जरा इमेजिन करके देखिए, एक बंद कमरा, अंदर एक 22 साल की लड़की अपनी इज्जत, अपनी जान बचाने के लिए 2 दरिंदों से जूझ रही है। वो चीख रही है, रो रही है, लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा वो बंद कमरा नहीं है। सबसे खौफनाक हिस्सा है उस कमरे के बाहर खड़ी वो औरत, जो उस दरवाजे पर पहरा दे रही है। वो औरत जिसे उस 22 साल की बच्ची ने अपनी माँ का दर्जा दिया था, अपना गुरु माना था। क्या एक औरत दूसरी औरत को जानबूझकर ऐसे नर्क में धकेल सकती है? आज की कहानी कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये कहानी है भरोसे के कत्ल की। मध्य प्रदेश के गुना जिले की एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते को हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। मैं हूं मनीष और आज जो मैं सच आपको बताने जा रहा हूं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या अब किसी पर भरोसा करना भी गुनाह है। दोस्तों, बात है मार्च 2026 के एक शनिवार की। मध्य प्रदेश के गुना जिले का कैंट थाना क्षेत्र और वहां का गुलाबगंज इलाका। एक घर के अंदर से अचानक बर्तन गिरने और हाथापाई की जोरदार आवाजें आने लगती है। अंदर एक 22 साल की मासूम लड़की थी जिसे 3 लोगों ने घेर रखा था। एक का नाम था शरीफ खान, दूसरे का नाम था मुबीन खान जो शरीफ का भाई था, और तीसरी थी वो मास्टरमाइंड यास्मीन खान। उस दिन शरीफ और मुबीन उन लड़कों ने जबरदस्ती एक कमरे में खींचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो एक बार फिर उसके साथ वो घिनौना खेल खेल सके, और यास्मीन बाहर से कुंडी लगाने के लिए तैयार खड़ी थी। लेकिन दोस्तों, पिछले 4 महीनों से घुट घुट कर मर रही उस लड़की के अंदर का ज्वालामुखी उस दिन फट पड़ा। उसने शरीफ खान को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। शरीफ लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा और उसे गहरी चोट आई। कमरे में चीख पुकार मच गई। इस हंगामे की आवाज बाहर पड़ोसियों तक पहुंच गई और उन्होंने तुरंत लड़की के परिवार को खबर कर दी। जब परिवार वाले बदहवास हालत में उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि उनकी 22 साल की बच्ची एक कोने में सहमी हुई कांप रही थी। वो भागकर अपनी माँ के गले लग गई और ऐसे फुट फुट कर रोई मानो उसे कई सदियों बाद आज़ादी मिली हो। उसी दिन ये मामला गुना के एसपी हितिका वासल के पास पहुंचा और फिर खुला वो राज जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। जब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो 22 साल की लड़की उस घर में गई ही क्यों थी, वो वहाँ क्या कर रही थी, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें 4 महीने पीछे जाना होगा। वो 22 साल की एक साधारण हिंदू लड़की थी। परिवार गरीब था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो ब्यूटी पार्लर का काम सीख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी। उसी इलाके में यास्मीन खान नाम की एक महिला का ब्यूटी पार्लर था। यास्मीन बातों को इतनी मीठी थी कि जब वो लड़की काम सीखने गई तो यास्मीन ने उसे गले लगा लिया। उस लड़की को लगा कि उसे एक बड़ी बहन या एक गुरु मिल गई है। यास्मीन की हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर बन गई। वो अपने घर की हर छोटी बड़ी बात अपनी इस गुरु से शेयर करने लगी। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि यास्मीन उसे हुनर नहीं सिखा रही थी, वो उसके लिए एक मकड़ी का जाल बुन रही थी। यास्मीन ने पहले उसका पूरा भरोसा जीता, उसे मानसिक रूप से अपने कंट्रोल में लिया। एक दिन यास्मीन ने काम करने के बहाने उस लड़की को अपने घर बुलाया। लड़की बिना किसी डर के वहां पहुंच गई। आखिर वो उसकी गुरु का घर था। लेकिन जब वो अंदर गई तो घर में यास्मीन नहीं थी। वहां सिर्फ एक सन्नाटा था और उस सन्नाटे को चीरता हुआ सामने आया यास्मीन का पति। शरीफ ने पहले उसे पानी पिलाया, कुछ मीठी बातें की और फिर अचानक वो एक दरिंदे में बदल गया। उसने उस 22 साल की बच्ची के साथ वो घिनौनी हरकत की जिससे उस लड़की का आत्मा तक को छलनी कर दिया। वो चीखती रही, रोती रही, अपनी यास्मीन बाजी को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सदमा तो अगले दिन लगा जब वो लड़की रोते बिलखते हुए अपनी गुरु यास्मीन के पास पहुंची। उसे लगा कि यास्मीन अपने पति को सजा दिलाएगी, उसे इंसाफ दिलाएगी। लेकिन जानते हैं यास्मीन ने क्या कहा? यास्मीन ने हंसते हुए उस लड़की को धमकाया, चुप रह, ये सब तो आम बात है। मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूँगी। और सुन, अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो मैं तुझे और तेरे परिवार को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। यहाँ मैं एक सेकंड के लिए रुकना चाहूँगा। दोस्तों, मैं हर रोज़ आपके लिए समाज की ऐसी खौफनाक और दबी हुई सच्चाइयाँ लेकर आता हूँ ताकि आप और आपका परिवार सतर्क रह सके। अगर आप भी चाहते हैं कि इन दरिंदों का असली चेहरा दुनिया के सामने आए तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे इस रियल स्टोरी बाय मनीष परिवार का हिस्सा बने।
आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी सच्चाई सामने लाने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब लौटते हैं उस 120 दिन के खौफनाक नर्क की तरफ। यास्मीन ने उस लड़की को बदनामी का डर दिखाया। हमारे समाज में अक्सर लोग क्या कहेंगे, इसी डर से कई लड़कियां सालों तक घुटती रहती है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे समाज की ये सोच मुजरिमों के और ज़्यादा ताकतवर नहीं बना देती? आप अपनी राय मुझे कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताएं। उस दिन के बाद से शुरू हुआ 4 महीने का वो साइकोलॉजिकल नर्क जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यास्मीन उस लड़की को ब्लैकमेल करके बार बार अपने घर बुलाती। जरा उस लड़की की दिमागी हालत सोचिए। वो डर के मारे वहां जाती, यास्मीन उसे एक कमरे में धकेल देती जहां अंदर उसका दरिंदा पति शरीफ खान पहले से इंतजार कर रहा होता था, और वो औरत, वो गुरु यास्मीन खान बाहर दरवाजे पर पहरा देती थी ताकि उस मासूम की चीखें किसी को सुनाई न दे। 4 महीने, हर दिन एक नई मौत। वो लड़की अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी। बदनामी के डर से वो अपनी माँ को कुछ नहीं बता पा रही थी। यास्मीन उसे डराते थी कि वो उसका वीडियो वायरल कर देगी, लेकिन ये डर उस मासूम को खामोश रखने के लिए काफी था। यास्मीन ने गुरु शब्द को हमेशा के लिए गंदा कर दिया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, उस शनिवार को उस लड़की ने डर को हरा दिया। जब उसके परिवार को सच्चाई पता चली तो वो उसे लेकर सीधा गुना के कैंट थाने पहुंचे। गुना के एसपी हितिका वासल ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो पुलिस ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। पुलिस ने तुरंत उन तीनों, शरीफ खान, मास्टरमाइंड यास्मीन खान और शरीफ के भाई मुबीन खान के खिलाफ सामूहिक सहभागिता और कई अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करा ली। आज ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में है। उस लड़की का मेडिकल कराया गया है और उसे कानूनी सुरक्षा दी जा रही है। एसपी हितिका वासल ने साफ कहा कि ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है और इन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में गुरु का दर्जा भगवान के बराबर बताया गया है, लेकिन यास्मीन खान जैसी औरतों ने इन समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या किसी अनजान पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है। आज मेरा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब कमेंट में दें। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? क्या वो शरीफ खान है जिसने एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? क्या वो यास्मीन खान है जिसने गुरु बनकर एक औरत होते हुए भी दूसरी औरत की जिंदगी को नर्क में ढकेला? या क्या वो समाज का डर है जिसकी वजह से वो लड़की 4 महीने तक अपनों से ही सच छिपाती रही? आपकी नज़र में असली मुजरिम कौन है? मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आज की इस कहानी ने आपको अंदर तक झकझोर दिया है तो बिना इस चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगली जो कहानी मैं लाने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगी। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर माँ बाप और हर बेटी तक ये सच्चाई पहुँचे। मैं हूँ मनीष, आप देख रहे थे रियल स्टोरी बाय मनीष। अपनी आंखें हमेशा खुली रखें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद,